देखो, गिलास समझा दी थी मैंने। आ जाते हैं अपन मेन गोल। क्या हमारा मेन गोल क्या है, ये याद रखना बस। मिनिमाइज मिनिमल एरर सो वी कैन यूज कॉस्ट फंक्शन। ठीक है। कॉस्ट फंक्शन होते क्या है? ऑल्सो नोन एज लॉस फंक्शन या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये बता देते ना मैंने लाइन। क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग के अंदर एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। इट क्वांटिफाइज हाउ वेल अ मशीन लर्निंग मॉडल प्रिडिक्ट मैच एक्चुअल वैल्यू ट्रुथ वैल्यू इन ट्रेनिंग डेटा सेट। मतलब इससे हो क्या रहा है, जो कॉस्ट फंक्शन है इससे क्या क्या पता लग रहा है हमें कि जो हमारा डेटा में एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी सही है। ठीक है। मान लो आपने बोला कुछ, ठीक है, कुछ भी बात बोली, अब उसको कोई ना कोई बंदा तो चाहिए वेरीफाई करने के लिए, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ठीक है। वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा वाला बंदा कौन है? कॉस्ट फंक्शन, जो क्या कर रहा है, ये बताने का काम कर रहा है कि आपने सच बोला है तो कितने परसेंट सच बोल दिया, या कि झूठ बोला है तो कितने परसेंट झूठ बोल दिया। ठीक है। वो कॉस्ट फंक्शन है। अब कॉस्ट फंक्शन का मतलब ऐसे मान लो कि सच झूठ तो नहीं बता रहा, साथ में ये भी कर रहा है कि ट्राई कर रहा है कि सच से सच बोल के देखे, सच सच बोले, जितना हो सके क्लोज टू सच चले जाए, ट्रुथ, क्लोज टू ट्रुथ चले जाए। ठीक है। तो द गोल इज टू मशीन लर्निंग का गोल क्या है हमारा? मिनिमाइज करना जितना कॉस्ट फंक्शन, द कॉस्ट फंक्शन, जो कॉस्ट फंक्शन है उसको कम से कम करना है। ठीक है। मान लो आपने प्रिडिक्ट कराई है, एक्चुअल में डेटा में था यहाँ पर कितना डिस्टेंस है ना। मेरा काम क्या है, कॉस्ट फंक्शन लगा के इसको कम से कम करना, डिस्टेंस यहाँ कहीं आसपास लेकर आना कि भाई हाँ अब ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक है। ठीक है। तो कौन करेगा? कॉस्ट फंक्शन विच इंडिकेट हाउ कॉस्टली। ठीक है। और बिटवीन प्रिडिक्शन एंड एक्चुअल वैल्यूज, इन दोनों के बीच में कितना कॉस्ट है। ठीक है। तो ये इक्वेशन है, सेम इक्वेशन, मतलब इसी को थोड़ा बहुत आगे जाके मॉडिफाई करा जा रहा है और कुछ नहीं। थीटा नॉट प्लस थीटा वन इंटू दिस। ठीक है। बेसिकली ये है क्या, y इज इक्वल्स टू, ये एम एक्स है और ये क्या है, सी है। ठीक है। तो इन्होंने आगे वो लिख दिया, एक ही बात है, प्लस जहां मर्जी कर लो उसको तो एक ही होता है, एम एक्स। ठीक है। सेम चीज है। ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है। ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन द कॉस्ट फंक्शन इज यूज्ड टू मेजर द एरर बिटवीन प्रिडिक्शन वैल्यूज जनरेटेड बाय द मॉडल, कितना एरर उसने प्रिडिक्ट करा, एरर मतलब वही डिस्टेंस। ठीक है। एंड द ट्रुथ वैल्यू क्या है, उसके टारगेट वैल्यू कितनी क्लोज। ठीक है। इसने मान लो 0 इसने 1 करा तो कितना क्लोज होगा उस लाइन के, है ना। द कॉस्ट फंक्शन हेल्प टू गाइड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट फिटेड लाइन। इसका फायदा क्या हो रहा है, बेस्ट फिटेड लाइन मिल रही है। ठीक है। मतलब आप एक्चुअल डेटा के अंदर वो बना पा रहे हो, जैसे ये वाली लाइन, ठीक है, बेस्ट फिटेड लाइन ये बनानी है। आपके डेटा पॉइंट्स इधर कहीं फैले होंगे बाय और एक्सेस के ऊपर, उसके बीच में से ऐसी लाइन निकालने बताया भी था उस दिन, कहानी थी रेल वाली। ठीक है। बेस्ट फिटेड लाइन या फिर हाइपर प्लेन इन हायर डायमेंशन, हाइपर प्लेन हायर डायमेंशन मतलब 2 से 3 डायमेंशन में जब जा रहे हैं तब वहां पर एक प्लेन करना, बनाना, बेसिकली मल्टी डायमेंशनल। लीनियर रिग्रेशन आपने देखा सिंगल, फिर मल्टी, है ना। मल्टी के ऊपर मतलब जितने मर्जी लगा लो, जितने मर्जी रोज वो हो सकते हैं आपके पास, एक्स वाई जेड, जेड के बाद और लगा लो, पर वो देख नहीं सकते आप, कितना तो पता होगा। ठीक है। 3D ही देख सकते हैं हम, इससे ऊपर नहीं देख सकते। फॉर लीनियर रिग्रेशन वन कॉमन कॉस्ट फंक्शन इज टू मीन स्क्वेयर एरर। एक हमारे पास क्या है, कॉमन फंक्शन है मीन स्क्वेयर्ड एरर। एक तो यही हो गया। ठीक है। बहुत यूज होता है ये, यही बताता हमें कि कितना हम एक्चुअल से दूर है। विच इज कैलकुलेटेड बाय द एवरेज ऑफ स्क्वेयर्ड डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू। मतलब जो भी मान लेते हैं दोनों का डिफरेंस बताया कि भाई 2 आ रहा है इतना दूर, ठीक है, उसका क्या कर लो, स्कोर कर दो, है मीन स्क्वेयर एरर, यही हमारे पास हो जाएगा वैल्यू। तो उसको निकालने के लिए इन्होंने फॉर्मूला बता रखा है, ये रहा। ठीक है। सेम रहेगा बाकी तो, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। ठीक है। एक्चुअल जो डेटा था माइनस प्रेडिक्टेड होगा, 1/m। अभी बता देता हूँ, डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक एक। जो ये है, ये क्या है आपका कॉस्ट फंक्शन। ठीक है। तो कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन होती है। जीरो जो थीटा है वो क्या रिप्रेजेंट द मॉडल पैरामीटर कोफिशिएंट्स बताता है, थीटा जो आपका ये रहा। ठीक है। कोफिशिएंट्स है ना, y इक्वल टू mx प्लस एम एम क्या था हमारा कोफिशिएंट होता था। ठीक है। और ये वाली जो लाइन है वो क्या है, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट एग्जांपल। ठीक है। जो प्रिडिक्शन हुई है वो ये रही। ठीक है। और y क्या आपका एक्चुअल टारगेट वैल्यू, जो एक्चुअल डेटा पॉइंट में था, आपके डेटा में था। और m क्या है, नंबर ऑफ द ट्रेनिंग एग्जांपल, मतलब कितनी रोज आपने दी है डेटा को। मान लो आप शेप चेक करते हो ना, पहले रो बताता है 100 है तो 100 डाल देना है यहाँ पर m की जगह पे।
नंबर ऑफ रोज होते हैं, मतलब कि बताता नहीं है, कैलकुलेट करने के लिए काम आती है, ठीक है कोफिशिएंट। हर एक को हर एक के साथ करेंगे ना। The mean square error cost function qualify the average squared between the predicted and actual over the entire training data set, minimizing the MSC, efficiently align the model prediction with the training data set. The process of training a machine learning model, linear regression involve finding the value of parameters, मतलब coefficient find करने का काम करता है, that minimize the cost function, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप ना, अगर आपके पास cost function है, cost function को ही कम करना हमारा मेन मुद्दा होता है, मतलब m की वैल्यू को जितना कम कर सको, ठीक है, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। टेक्निक क्या है, हम कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, आर कॉमनली यूज्ड टू आइटरेटिवली एडजस्ट द पैरामीटर इन द डायरेक्शन दैट रिड्यूस द कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन को कम करनी है तो उस डायरेक्शन में हमें जाना है, तो हमें यूज करना पड़ेगा ग्रेडियंट डिसेंट, जितना हो सके क्लोज टू भी। इट इम्पोर्टेंट टू नो दैट द चॉइस ऑफ कॉस्ट फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, कई बार क्या होता है, जो कॉस्ट फंक्शन है वो डिपेंड करता है कौन सी प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, उस पर हम लगा सकते हैं, जैसे कि एक ये टेक्निक होगी, या फिर नेचर ऑफ द डेटा की, कैसा नेचर ऑफ डेटा का, ठीक है। डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टास्क में भी यूज डिफरेंट कॉस्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं टू ऑप्टिमाइज देयर परफॉर्मेंस। द अल्टीमेट गोल इज टू क्रिएट मॉडल दैट मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, कम से कम करना कॉस्ट फंक्शन को, नॉट ओनली द ट्रेनिंग डेटा सेट, ऑल्सो अनसीन डेटा पे भी जनरलाइज रहे। ट्रेनिंग पे ना, कि जिस पे सीखा उस पे ही नहीं अच्छे से करना, ऐसे पे भी करना जिसने कभी देखा ही ना डेटा, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी में हम लिखते हैं ना कुछ प्रॉम्प्ट, उसने कभी आपकी सोच को थोड़ा ना उसने देखा है, या आपकी सोच को थोड़ा ना डाल रखा है मैंने मशीन के अंदर, वो डाला तो जनरलाइज हो रहा है ना वहाँ पे, कि हाँ भाई आपको समझ के सही से आउटपुट दे पा रहा है आपको, जो भी उसने प्रेडिक्ट, जो भी आपने लिखा उसके बेस पे लिख के दे रहा है वो आपको, ठीक है, वो देखा नहीं है उसने डेटा, तो उसको अनसीन मान लो, ठीक है। तो हाइपोथेसिस होता है ये इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू, बहुत क्लियर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका मतलब है c प्लस थीटा mx1, ठीक है। थीटा हमारा क्या है, कॉस्ट फंक्शन, इसको ही रिड्यूस करना है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इसको रिड्यूस करोगे, मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पर, तो जितना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा डेटा से उतना ही वो बड़ी वैल्यू आ जाएगी वहां पे, ठीक है। पैरामीटर्स आपके पास ये हैं, कॉस्ट फंक्शन ये दिखता है, ठीक है। गोल क्या है, मिनिमाइज करना, किसको, थीटा वन थीटा इसको और इसको, दोनों थीटास को कम करना कम से कम। ये दिखाई भी थी मैंने पहले भी, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका डेटा था, ये उसने प्रिडिक्शन ने लाइन बनाई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाई है, बट जो डेटा है देखो कितना दूर पड़ा हुआ है ना, ये ये ओरिजिनल डेटा था एक्चुअल, ये अब उसने लाइन बनाई इतनी दूर, ठीक है। तो वो क्या बीच में क्या है, ये है, ये लिखा हुआ ना एक्चुअल, प्रिडिक्शन कहाँ करिए, इस लाइन यहाँ पे करी। जैसे यहाँ पर प्रिडिक्शन हुई है, ये प्रिडिक्शन हुई है, ये प्रिडिक्शन हुई है, ये भी हुई है। तो असली से कितना दूर है ना। तो मेरा काम क्या होगा, जितना कम करूंगा तो लाइन अपने एडजस्ट करेगी ना, लाइन क्लोज टू किसके जाएगी, इसके जाएगी या फिर उसके जाएगी थोड़ा, दोनों के एक साथ तो जा ही नहीं सकती है ना। तो वो थोड़ा ऐसे टिल्ट करना है कि कम से कम हो जाए यार, एकदम तो पूरा नहीं होने वाला, ऑब्वियस बात है। एम क्या है, नंबर ऑफ द डेटा पॉइंट्स, मतलब रोज कितनी है। व्हाट इज m/2, जो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये क्या है, ठीक है। तो उस पर बात कर रहे हैं कॉस्ट फंक्शन में। दिस इज द फाइंडिंग द स्लोप, इसका काम क्या है, फाइंड करना स्लोप, ठीक है। इन द कॉस्ट फंक्शन m इज यूज्ड टू एवरेज द स्क्वायर्ड एरर ओवर द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंशिएशन बता देता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन कैसे निकलती है। फॉर्मूला है पहले से, अगर आपने x पास कराना है, x मतलब डेटा पॉइंट, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू है x/3, तो ये क्या करेगा, डिफरेंशिएट में क्या होगा, 3 आगे आ जाता है और ऊपर होता है n-1, याद आ रहा है ना। तो क्या होगा, 3x, बेसिकली डिफाइन वो है, मैं एक मिनट लिख देता हूँ, fx क्या होगा? लेकिन बहुत सारे होते हैं, fx तो यही आ गया, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे शीट है, वैसे तो हमें पर इतना ज्यादा करना ही नहीं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमें इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये अगर f आपके पास कभी भी ऐसी वैल्यू दिख गई ना, x के ऊपर कोई पावर, तो आप ऐसा फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या थी, ये था ना, 3 क्या हमारा n ने, ठीक है। तो n आ गया एज इट इज, और x n-1 कितना होगा, 2, तो ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला की अगर बात करूँ तो यही आने वाला आंसर, ठीक है। और
ओके, ये इक्वेशन हो गई आपकी। इज नीडेड द मीन स्क्वायर एरर कॉस्ट फंक्शन फॉर लीनियर रिग्रेशन एंड इट आल्सो नोन एज स्क्वायर एरर फंक्शन, ठीक है। द फंक्शन क्वालिफाई द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल, वही सेम चीज, एक्चुअल वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यूज, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मिनिमाइजिंग वी यूज वी नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ थीटा जीरो, ठीक है, थीटा वन। बेसिकली अगर आपको कम करना है ना कॉस्ट फंक्शन, तो आपको किसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी, थीटा जीरो की और थीटा वन की, ठीक है, जो कि ये रहा, थीटा जीरो कहाँ गया, मतलब ये दो मिनिमाइज करना होता है ना, प्रोटेक्शन मिनिमाइज करता है ना, कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज करता है। ये देखो ये कम हो रही है ना वैल्यू, पावर कम होगी, एज इट इज ऐसे कम होती जाएगी पावर, ठीक है। हाँ, जित उतना क्लोज हो जाएगी ना लाइन, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ है मान लेते हैं। तो इसका काम होता है स्टार्टिंग पॉइंट से आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट फंक्शन लगाया आपने, तो कंटिन्यूसली वो नीचे जा रहा है, सबसे लोएस्ट पॉइंट ये मिलेगा उसको, तो यहाँ पहुंचना है उसका टारगेट, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन का ऐसा काम करना, मतलब थीटा की वैल्यू कम करनी पड़ेगी आपको नीचे लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि पी बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ये इक्वेशन चल रही होगी, उसको ही डिफरेंशिएशन लग रही होगी कंटिन्यूसली, ठीक है, इसी की डिफरेंशिएशन लगती जा रही होगी। जैसे टू है ना, टू आगे आ जाएगा, यहाँ पर आता है ना, मान लो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा टू बाई टू एन, वन की जगह पे आ जाएगा समीशन ऑफ जो भी टोटल नंबर एक्चुअल वैल्यू माइनस दिस, जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा वो तो, और यहाँ वन रहेगा, और आगे भी तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी, चेन रूल। नहीं आ रहा होगा समझ कुछ लोगों को, ठीक है, तो छोड़ सकते हैं, अभी के लिए छोड़ सकते हैं, मतलब आगे जाके जो बचेगा इसकी कैलकुलेशन होगी यहाँ पे, ठीक है, ये तो इससे कट ही जाएगा, वन बाई एम बचेगा ना, आगे दिखाऊंगा, मैंने लिखा हुआ है वैसे तो पूरा, दिखा दूंगा, पूरा ड्राइव करके दिखा दूंगा फॉर्मूला, बट इतना करना नहीं होता हूँ मैं, जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से बताओ चीजें। ग्रेडियंट डिसेंट ग्लोबल मिनिमम, हमें क्या ढूंढना है, सबसे मिनिमम लोकेशन, ठीक है, जैसे कि ये एक ही हो गया, लोकल मिनिमम ग्लोबल मिनिमम, मतलब हम ये पॉइंट्स पे जाना होता है, लोएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट्स कौन सा, ये वाला। इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग लोकल मिनिमा वी यूज कन्वर्जेशन थ्योरम, मतलब ऐसी फंक्शन को ढूंढते हैं हम, ठीक है। और आ जाता हूँ ग्रेडियंट डिसेंट पे आ जाते हैं एक्चुअल में, ये प्रैक्टिकल है आई थिंक। इससे पहले एक इक्वेशन है जिसको देख लेते हैं, थोड़ी सी बोरिंग होगी आई थिंक। ये लिखा हुआ है वैसे मैंने कैलकुलेट करके। देखो ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, अब कॉस्ट फंक्शन में मैंने बताया कि कॉस्ट फंक्शन पता लग गया कि हाँ मेरा काम क्या है, कॉस्ट फंक्शन आएगा उसको कम से कम करना है, तो उसके लिए टेक्निक बताई थी ग्रेडियंट डिसेंट एक, तो उसको पढ़ रहे हैं बस हम, ठीक। तो क्या टेक्निक करती क्या है, कैसे होती है वो देख रहे हैं। तो जैसे मान लो ये आपके पास है, पहाड़ पे हो, वहां से बॉल फेंक दी आपने, तो ऐसा तो होगा नहीं सीधा ही नीचे आ रही है, वो ढलान से आएगा ना कंटिन्यूसली ऐसा से, और सबसे लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा वो एक टाइम पे आके, अब इससे नीचे तो क्या ही जाएगा, है ना, ऊपर से अपने बॉल फेंक दी, तो वही पॉइंट हमें ढूंढना होता है, वैसे ग्रेडेंटेशन काम करता है, ठीक है। क्या पता यहाँ से टकरा के यहाँ आएगा, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, ऐसे कंटिन्यूस करते हो, लास्ट में नीचे ही जा रहा है उसमें, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे करना होता है। तो gradient descent like a trying to find the lowest point in a hilly terrain, ठीक है। while blindfolded you start a random location, कोई भी random location दे दोगे कि भाई यहाँ से फेंक दो, यहाँ से फेंक दो, उनको जाना नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब उसी तरह से gradient descent क्या कर रहा है, रैंडमली लोकेट कर लेता है वैल्यू को, हाँ भाई ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, नीचे जाना पर सबसे लोएस्ट पॉइंट ढूंढना, with each step you move in the डायरेक्शन दैट टेक यू डाउन हिल, ठीक है, हर एक स्टेप में ऐसा स्टेप लेना है जो आपको नीचे को लेके जाए मोस्ट, ठीक है। यू कीप रिपीटेड दी स्टेप अंटिल यू रीच द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, वेयर यू कांट गो डाउन हिल एनी फर्दर, ठीक है, इससे नीचे ना जा पाओ, जो वहां तक आप करोगे इस चीज को, ठीक है। A machine learning model may have the several features, ठीक है, but some feature might have the higher impact on the output that other, ठीक है। For example, if a model is predicting apartment price, मान लेते हैं apartment price predict कर रहा है, the locality of the apartment might have a higher impact, लोकेलिटी भी तो हायर इम्पैक्ट पा लेगी, कि भाई पोर्श एरिया है, ये वाला एरिया है, तो उसकी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी ना प्राइस की, अगर मैं मशीन लर्निंग का मॉडल बना रहा हूँ, ठीक है। ऑन द आउटपुट देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स, नंबर ऑफ फ्लोर तो कोई लेना देना ही नहीं होगा इतना ज्यादा, जितना लोकेलिटी का हो जाएगा। कई बार डेटा में देखा ही होगा आपने, नॉर्मली भी देख लो, कोई पूछ ले कि भाई अगर मेरे को एक रूम लेना है यहाँ पर कहीं भी पोर्श एरिया के अंदर, तो कितने का पड़ेगा, वो कहेगा 8 रुपए का, है ना। और मैं अभी बोल दूंगा नॉर्मल गाँव में जाके लेना है, पिंड में लेना है, तो कितने बजे फ्लोर ले लो भाई, सस्ते सस्ता होगा, ठीक है, तो फ्लोर कम हो जाएंगे वहां पे, मतलब फ्लोर की वैल्यू कम होगी, बेसिकली वैल्यू इन द सेंस कि डेटा को नहीं समझ आ रहा, डेटा कह रहा है कि पोर्श एरिया में तो भाई जब भी पोर्श एरिया डालोगे तब भी मैं हायर वैल्यू दिखाऊंगा, फ्लोर से उसको लेना देना ही नहीं होगा, जबकि फ्लोर मैटर करते हैं,
प्रॉपर्टी जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा ही पैसा होता है ना वो, इन जनरल। इन चीज प्रॉब्लम्स को भी हम डील करते हैं। नंबर ऑफ फ्लोर्स अपार्टमेंट बिल्डिंग हैज, ठीक है, हैंस भी कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट में आते हैं वेट पे। मान लो आपके पास 100 फीचर, 100 हाउस प्रोटेक्शन के, ठीक है। क्या क्या होंगे फीचर, बताओ हाउस प्रोटेक्शन के, मतलब अगर प्राइस है, किस किस पे बेस होता है? एरिया पे, हाँ। लोकेलिटी पे, हाँ। और ओके, वो भी लोकेलिटी में आ गया यार, तो अभी रेनोवेट हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, क्या क्या फैसिलिटीज है, ठीक है। और भी रैंडम कॉलम हो सकते हैं ना, उसके बेस पे प्राइस प्रिडिक्शन करना हो गया मेरा टारगेट फीचर ये सारे मेरे क्या उनसे फीचर है, इनको क्या बोलते हैं हम? इनपुट फीचर। आउटपुट फीचर, ये आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, अब देखो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा होगा ना। क्या पता कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है ना। कई बार क्या हो सकता है, फ्लोर मैटर ही नहीं करते कई जगहों पे, भाई प्राइस ही पोर्च एरिया के हिसाब से चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो वहां पर वेट का काम होता है। वेट क्या करता है, हर एक कॉलम को असाइन करता है कुछ ना कुछ वेट, कि भाई तुम्हारा इतनी इंपॉर्टेंस है इस डेटा के अंदर, तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंस है इस डेटा, उसके बेस पे प्रेडिक्शन। ठीक है। ईच फीचर इज एसोसिएटेड विद द वेट। हर एक फीचर, फीचर मतलब कॉलम्स बताए हुए हैं, हर एक क्या है, एसोसिएटेड होगा वेट के साथ। अ नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। दैट इज द हायर फीचर हैज द इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट, द लार्जर वेट एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, अगर आपका हायर जो भी कॉलम है ज्यादा इम्पैक्ट कर आउटपुट के ऊपर, तो उसको वेट भी सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, कोर्स एरिया हो सकता है, नंबर ऑफ बेडरूम हो सकते हैं, एरिया हो सकता है, क्या पता कौन सा वाला ज्यादा मान लेते हैं 0 से लेके 1 के बीच में वेट असाइन करना अपने को, तो मैं किसी को बोल सकता हूँ 50%, 0.0 इतने परसेंट है ना, किसी को 9.9 दे सकते हैं, ये वैल्यू हो सकती है ना। ठीक है। बट हाउ डू यू डिसाइड, कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है, इस चीज को, व्हाट वेट शुड बी असाइन ईच फीचर, कि किसको कितना वेट देना है। मैं तो अभी कहानी सुना देगी किसको कितना देना है, बट वैसे कैसे करोगे, मैथमेटिकली कैसे करेंगे? दिस इज वेयर ग्रेडियंट डिसेंट कम, ठीक है, वहां पर आपके पास ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, एक ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिथम है, यूज करते हैं फाइंडिंग मिनिमम या फिर मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन, टिपिकली द कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, इन मशीन लर्निंग एंड ऑप्टिमाइज द प्रॉब्लम, इट वर्क बाय आइटरेटिवली अपडेट द पैरामीटर्स। इसका काम क्या होगा, आइटरेटिवली क्या होता है, एक चीज एक बारी में, एक बारी में होना, ठीक है, चीज को फिर दूसरा फिर तीसरा, जैसे फॉर लूप में होता था, एक एक करके लूप चलता है ना, आइटरेटिवली चलती हैं चीजें। ठीक है, यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि अपडेट करेगा वो पैरामीटर्स को ऑफ द फंक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट, ठीक है, विच पॉइंट टुवर्ड द स्टीपेस्ट इंक्रीज इन द फंक्शन वैल्यूज। कॉस्ट फंक्शन मैंने समझा दिया, छोड़ दो इसको, ठीक है। और यहाँ लिखा है द चॉइस ऑफ कॉस्ट फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, जैसे रिग्रेशन क्लासिफिकेशन में आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और नेचर ऑफ द डेटा, द कॉस्ट फंक्शन, अब रिग्रेशन पढ़ रहे हैं हम, तो उसका पहला एल्गोरिथम क्या, लीनियर रिग्रेशन, वही पढ़ रहे हैं ना हम, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर हम इजीली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इस टाइप की। द कॉस्ट फंक्शन क्वालिफाई हाउ बैड द मॉडल प्रेडिक्शन आर कंपेयर टू देम ग्राउंड ट्रूथ, ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज, द ग्रेटर डिफरेंस, जितना ज्यादा होगा वो क्या होगा, उतना ही हायर कॉस्ट होगी, ठीक है। At its core, a loss function is a incredible simple in method evaluate, छोड़ो इसको। इक्वेशन बता देता हूँ, अगर इसकी ये होता है, ठीक है, ये है, डेटा जा रहा है कुछ, ठीक है, एम और बी क्या है, कैलकुलेट, सपोज एम क्या है, मान लेते हैं एम दिया हुआ है, कोफिशिएंट, दिस इज कोफिशिएंट, ठीक है। स्टार्ट विद रैंडम, रैंडम कहीं से भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। टेक बी वैल्यू रैंडमली, इसकी भी वैल्यू हम ले लेते हैं रैंडम, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, नो भी फॉर इपॉक्स चलाएंगे, इपॉक्स मतलब एक बारी में एक चीज आना, अपडेट करना उस चीज को बार बार, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, फाइंड द स्लोप, तो मैं क्या बोलूंगा, बी न्यू, निकालने के लिए मुझे क्या करना है, बी ओल्ड, बोल्ड नहीं है, बी ओल्ड माइनस जो ये है, ठीक है, इस, हाँ, नहीं, इसको बोलते हैं लर्निंग रेट, लर्निंग रेट और स्लोप, ठीक है। अभी लर्निंग रेट क्या है, अब मान लो पहाड़ से मैंने कितनी स्पीड से बॉल फेंकी है, उसको लर्निंग स्पीड बोल रही हूँ, लर्निंग। ऐसा जरूरी नहीं होगा कि जितनी जोर से आप फेंकोगे तो उतनी जल्दी आपको लोएस्ट पॉइंट मिलेगा, नहीं, क्या पता अटक जाए कहीं बॉल जाके, है ना, क्या पता कहीं बड़े ही जगह पे गिर जाए वो बॉल, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा आपका। बताता लर्निंग रेट, आप डिसाइड कर रहे हो कि कितनी स्पीड से जाएगी ये चीज, ठीक है। तो आपने वो करना है और स्लोप देना है, स्लोप क्या है,
ठीक है, तो वो क्या करेगा, नया अपडेट करेगा कंटिन्यूसली। ये एक इक्वेशन बनती है हमारे पास। ठीक है, तो लॉस फंक्शन की इक्वेशन ये रही, जो आपको पहले दिखा रहा था ना, थोड़ी कॉम्प्लेक्स इजी में लिखी हुई है यहाँ पे। ये क्या है, एक्चुअल, और जिसके ऊपर कैप लगी होगी वो प्रिडिक्शन वाली होगी। ठीक है, प्रिडिक्शन कैसे निकलती है, ऐसे निकलते हैं ना प्रिडिक्शन वाली। तो जो भी वैल्यू आई होगी वो यहाँ रख दूंगा मैं, है ना। ठीक है, जनरली लर्निंग रेट फॉर्म 0.1 लिखते हैं, आपकी मर्जी है, वो जितना मर्जी तेज कर सकते हो। जनरली हम यूज करते हैं 0.01 लर्निंग रेट। अभी क्वेश्चन बना रहा हूँ धीरे धीरे, टेंशन ना लो। अभी इतना समझ आ गया, इतना जितना मैंने कराया है सबको मैथमेटिकली। एक लर्निंग रेट होता है जिससे हम अपडेट करते हैं कहाँ की इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को अपडेट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, कि उसके अंदर अपडेट कर दो न्यू पॉइंट, क्या पता लोएस्ट पॉइंट मिल जाए यहाँ पे, उसको मैं अपडेट कर दूंगा, फिर और लोएस्ट पॉइंट, कंटिन्यूसली मेरे को लोएस्ट पॉइंट तक जाना है। ये आपके पास इक्वेशन है, इसको ड्राइव करूंगा अभी मैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, एक्स की पावर 2 है तो क्या होगा, 2 आगे आ जाता है, फिर जो बची हुई इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी। और n-1 1 है ना, लिखने की जरूरत है मैंने, नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर से ये भी मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, इसकी भी डिफरेंशिएशन होती है, मतलब चेन रूल है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर हमने डी बाई डी टी लिखा और ये इक्वेशन उठा के रखी है। ठीक, ओके, अब मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, एक ही बात है, इसकी जगह पे लिख सकते हैं ना। ठीक है, और क्या किया हमने, अब यहाँ पर 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर साइड पे आ जाएगा, एक ये पूरा बन गया। ठीक है, और फिर इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को -1 मिलेगा। -1 क्यों मिलेगा, सोचो। किसकी, एक मिनट रुको, इसको हटा दो, क्या हुआ, हाँ, i-1 है। नहीं, इसको इसको भी तो कैलकुलेट करेंगे, याद है। एक मिनट रुको, इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। कांस्टेंट 0 होता है, कहाँ पर है डिफरेंशिएशन में, नहीं तो नहीं है, ये तो होगा। ये देखो 0 होता है, ठीक है, दो चीजें तो इसमें 0 होने वाली है। और ये इसकी डिफरेंशिएशन करो, क्या बनेगा, 0। एक्स, अगर कल एक्स होता है तो क्या होता है, क्या होगा, 1 है ना, माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये बचा। ठीक है, -1 उसका आया, अगर मैं सीधा मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, -2 आगे आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी अपने पास, ये तो पढ़ा ही है ना, मतलब करना नहीं है, ये कहाँ से आ गया नाम मेरा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो रैंडमली m की वैल्यू ली थी वो आ गई यहाँ पे। ये xi क्या है, डेटा पॉइंट आपका, जो एक एक डेटा उठाओगे ना वहां से, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, d की वैल्यू भी मैंने 0 मान लेते, चलो 0 रख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पे न्यू स्लोप ऐसा कुछ बन जाएगा कि हाँ ये वैल्यू आएगी, इसमें कुछ टिप्पणी होती है। ठीक है, बस इतना ही रखना अभी तो। अब मीन स्क्वायर एरर देख लो, ये कॉस्ट फंक्शन है, जो भी वैल्यू आएगा बिहाइंड द सीन ऐसे ही चलेगा इसके अंदर। ठीक है, 1/n, दस सेम डिफरेंशिएशन होगा इसके भी, यही वही इक्वेशन है ऊपर वाली। ठीक है, तो मीन स्क्वायर एरर ये होता है। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, एम लगा लो, एन लगा लो, अप टू यू है। फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, कि आपने ऑब्जर्व्ड मतलब कि आपका एक्चुअल वैल्यू क्या है, और ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, कैप जहां दिख गया ना वो प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, और ये तो ग्राफ ही था, यहाँ पे भी इक्वेशन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा है, एक एक चीज बता दी ना यहाँ पे।
कैप एक्चुअल, अरे हाँ चेंज हो गया, बस ये गलत है ठीक है। चेंज नहीं मतलब गलत ही है, ये इमेज है, फोटो है ये। तो वही है, कैप वाला जितना भी होगा ना वो प्रिडिक्शन वाली वैल्यू है, ठीक है। कहाँ है? ये भी एक है मीन एरर्ड, क्या था, नहीं नहीं एम ए ई था, ये दूसरा है एम ए ई। एम ए ई मेरे को याद नहीं आ रहा। एक मिनट रुको। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको एम ए ई। ना ना, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, हाँ ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। और बहुत सारे लॉस फंक्शन हैं, ठीक है, ये भी आएंगे अभी, एम एल वन एल टू, और बहुत सारे हैं, मतलब इतने सारे करने नहीं है। एक बताया है मैंने बस अभी, ये क्या थ्योरेटिकल था ठीक है। और अब दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल। इसको भी अगर मैं स्क्रैच से बनाना पड़ जाएगी मेरे को, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट एंड कॉस्ट फंक्शन, मतलब आपस में चल रहा है। हाँ जी। हाँ तो आ गए यहाँ पे, ये था हमारे पे क्वेश्चन। तो आ जाओ, देख लो इधर पे। ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं, मान के चलते हैं ठीक है। एम को मैंने रैंडम ले लिया, बी हमने रैंडम ले लिया, ठीक है। मुझे डेटा पॉइंट आ गया, एक्स में मेरे डेटा पॉइंट है जितने भी हो सकते हैं, ये वाई क्या प्रेडिक्शन वैल्यू, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एरिया प्राइस, मेरे पे हाउस प्रोडक्शन का डेटा है, एरिया ये रहा, प्राइस ये रहा, ठीक है। तो मेरे को क्या होता है, वाई इज इक्वल टू कॉफिशिएंट एम इनटू एक्स प्लस इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इंटरसेप्ट मेरे पास आएगा, रैंडम नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको टोटल करा, कोफिशिएंट निकाला, मल्टीप्लाई करा एरिया, ये एक एक रख दूंगा यहाँ पे मैं वैल्यू को। कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, बताया था पीछे मैंने, कोई नहीं अभी दिखाता हूँ। इंटरसेप्ट आ गया कोई, ठीक है, कैलकुलेट करके ही आया है, ऐसा तो नहीं आया होगा। सिंपल लीनियर रिग्रेशन समझा रहा हूँ, इससे क्या होगा, हमें सारे ही मल्टीपल सारे समझ आ जाएंगे एक बार, अगर हमने इसको समझ लिया। हमारा गोल क्या होता है, इसको कम करना। ये कम होगा तो मल्टीप्लाई भी तो ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा, है ना। तो उससे हमारा क्या होगा, प्रिडिक्शन वैल्यू भी कम से कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ तो कॉस्ट फंक्शन, ओके डिलीट हो गया वो।
ठीक है, हाँ सही आ रहा है। एफ स्ट्रिंग तो लगाओ, एफ तो लगाओ सबसे आगे। देखो एग्जांपल, देखो ना एग्जांपल दे रखे हैं मैंने। देखो, अब मान लेते हैं हमारे पास 3 लाइन है ना, ये कौन बताएगा कि कौन सी बेस्ट है? 3 लाइन आपने प्रिडिक्ट कर ली, तीनों में से बेस्ट फिटेड लाइन ढूंढनी है ना मैं तो ये कौन कैसे पता लगेगा? ठीक है, इस साइड मान लो प्राइस है, इस साइड एरिया आ रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा भी हुआ है हाउ विल से कौन सी बेस्ट लाइन है ना। तो सो फर्स्ट वी टेक एनी रैंडम लाइन, कोई भी रैंडम लाइन ले लो, उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। वही ये निकालना फॉर्मूला, ठीक है, कैलकुलेट करना बेसिकली इनके बीच का एरर, एरर कैलकुलेट करना सिंपल। ठीक है, नाउ फाइंड द, हाँ, डिस्टेंस एक्चुअल पॉइंट और प्रेडिक्टेड लाइन विच डेल्टा, ठीक है, जो कि डेल्टा से पता लग रहा है हमें। मीन्स के एरर निकालोगे, ये आपके पास क्या कॉस्ट फंक्शन, इसको बोल रहा हूँ मैं। तो मीन्स के एरर आल्सो नोन एज कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन आल्सो नोन एज लॉस फंक्शन। ठीक है, एक के अंदर ये क्या चीज नहीं। एंड फाइंड द मीन स्क्वेयर्ड एरर एल्गोरिथम इज नोन एज ग्रेडियंट डिसेंट। और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जब मीन स्क्वेयर्ड एरर को ढूंढ रहे हैं हम, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, एल्गोरिथम है फाइंडिंग द बेस्ट फिट लाइन फॉर गिवन ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है, हाँ तो ग्रेडियंट डिसेंट है क्या, बेस्ट फिट लाइन है फॉर गिवन ट्रेनिंग डेटा सेट। हमारा काम क्या है, लोएस्ट पॉइंट ढूंढो आइटरेटिवली जाके, ठीक है, यूजिंग लर्निंग रेट। लर्निंग रेट लगाओगे ना, तब उससे क्या होगा, देखो लर्निंग रेट आपने कहा 0.0, वो एक छलांग लेगा यहाँ पे। उससे क्या होगा, बी ओल्ड माइनस लर्निंग रेट, बी ओल्ड क्या है, पिछला पॉइंट, पिछला पॉइंट था। ठीक है, और लर्निंग रेट मल्टीप्लाई माइनस उसको करके न्यू में अपडेट हो जाएगा। अब वो उसके पास आ गया, फिर नीचे कंटिन्यूसली ऐसे नीचे जाएगा, फिर ये पीछे वाला ओल्ड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वो अपडेट करता हुआ नीचे तक पहुंचेगा। ग्लोबल मिनिमम, मिनिमम, हाँ मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है अपने को। अब मान लो अपने लर्निंग रेट दे दिया बहुत ज्यादा हाई, ठीक है, आपने कहा कि भाई 10 पे चलाते हैं इसको, तो क्या करेगा, जंप करेगा ऐसे, ऐसे जाएगा आपका। ठीक है, क्या पता वो मिस कर जाए लोएस्ट पॉइंट, उसको कहेगा ये है लोएस्ट पॉइंट उसके लिए। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे कम से कम देते हैं। और पर कम से कम देने का नुकसान क्या है, वो स्लोली चलता है, बहुत ज्यादा स्लो चलता है। मान लो आपके पास 10 करोड़ डेटा सेट थे, हर एक को पॉइंट करते करते वो टाइम लगा देगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम कैसे कैसे काम करना है, वो तो टेक्निक्स होती है स्पीड करने की। जस्ट मैंने ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बताई थी आपको कैलकुलेट करके। पार्शियल डेरिवेटिव होगा यहाँ पे, मान लेते हैं आपके पास दो है, ठीक है, ये वैल्यूज, इसको अलग से करोगे ड्राइव, इसको करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई। पार्शियल डेरिवेटिव लगाया अगर मैंने, तो एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 3 आगे आ जाएगा, एक्स इंटू, इसको 0 रखूंगा एक टाइम के लिए। ठीक है, तो क्या एक ये बन गया। हाँ, अब मैं वाई का करूंगा, वाई में क्या होगा, 2 बाई आ जाएगा। एक्स 0 होगा इस टाइम, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, तो 2 बाई आ गया। ठीक है, तो मीन्स के एरर हमारे पास कुछ ऐसा दिखते हैं, और मीन्स के एरर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डेरिवेटिव कर देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू एन, यहाँ कहीं ना कहीं डेरिवेटिव करा होगा, 2 आगे गया होगा, तो इसकी वजह से ये आ गया। ठीक है, फिर इसका पूरा डेरिवेटिव करा होगा अंदर, तब जाके ये कैलकुलेशन आई है। ठीक है, अभी नहीं पढ़ रहा है इसमें। छोड़ देते हैं, -1 याद है, लास्ट में क्या बचता हमारा, -1 ना, वही है एक्स आई। ठीक है, एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू बी कर दिया, तब हमने ये रख दिया वैल्यू, बी के टाइम पे क्या हुआ, -1 होगा। ठीक है, और इसके अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एम करूंगा तो क्या होगा, ये जीरो, ये जीरो, तो यही बचेगा ना, 1 लिख के। ठीक है, उसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू मैंने जब बी करा, तो बी बचा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, मतलब इसका जो बचेगा वो -1 छोड़ दो। नाउ वी कैलकुलेट द एवरी पॉइंट ऑफ स्लोप। तो मीन स्क्वायर क्या कर रहा है, एक एक करके नीचे जा रहा है डाउन।
ठीक है, डाउन हिल वो फाइंड करना। फर्स्ट वी कैलकुलेट एम और बी। तो एम कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करोगे आप कहोगे यार यहाँ पे एम कैलकुलेट करना तो कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये इक्वेशन है।